हेलो फ्रेंड्स, 12th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट के इंतजार में हैं। साथ ही साथ वो चिंता में भी हैं कि आगे कौन सा करियर पाथ लेना चाहिए जो उनको एक अच्छे करियर की तरफ लेके जाए और दूसरा जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ अग्रसर करे। तो दोस्तों, उसी के लिए मैं आज एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम जॉब अपॉर्चुनिटीज और करियर के लिए अपनी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि हम लोग जान सके कि 12th के बाद कौन सा करियर उनके लिए इम्पोर्टेंट या अच्छा साबित हो सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, 12th के बाद का जो डिसीजन होता है वो काफी क्रूशियल होता है आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि एक राइट कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका फ्यूचर बना देगा। लेकिन वहीं अगर आप गलती से कोई रॉन्ग कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो वो आपका टाइम वेस्ट कर देगा और आपकी आगे आने वाली जो लाइफ है वो काफी अफेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि एक सही डायरेक्शन चूज करने के लिए दो चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना फैक्टर होती हैं। फर्स्ट है डेफिनेटली आपकी विश। आप क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में। एक 12th के बच्चे से अगर पूछा जाए कि वो 12th कंप्लीट करके क्या बनना चाहेगा, तो वहां पे वो अपनी विशेस जाहिर करेगा। कोई बोलेगा मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं आर्किटेक्चर, कोई बोलेगा फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में जाना चाहता हूँ। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यहाँ केवल विशेस ही काम नहीं आती हैं। जो एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है डिमांड। अगर आपको ऐसा कोर्स करना है जिसमें आपको कोर्स करने के बाद काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले जॉब के लिए, तो हर एक स्टूडेंट यही चाहेगा कि मैं उसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अदरवाइज देयर इज हार्डली एनी वैल्यू। क्यों आजकल के जमाने में कोर्स के बाद सीधा जॉब लगना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसको घर को सपोर्ट कर रहा है, माँ बाप को सपोर्ट करना है। तो जो यहाँ पे सेकंड फैक्टर आ जाता है वो है हमारा डिमांड, कि उस कोर्स की मार्केट में कितनी डिमांड है। इंडिया में कितनी डिमांड है, अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हैं वहां कितनी डिमांड है। तो एक मार्केट सर्वे करके ही आपको कोर्सेज को अपना करियर बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों चॉइस आपकी है, लेकिन एक सही डायरेक्शन देना हमारा काम है। तो दोस्तों, अगर हम पीसीएम की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जिन स्टूडेंट्स ने लिया है उनकी बात करें, तो सबसे पहला कोर्स मैं जो प्रपोज करना चाहूंगी वो डेफिनेटली इंजीनियरिंग है। इसके लिए आपको JEE यानी जी देना पड़ेगा, जो ऑल इंडिया लेवल पर होता है। ये है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका आ जाता है आर्किटेक्चर। ये भी काफी अच्छा कोर्स है जो आजकल काफी डिमांड में रहता है। आर्किटेक्चर में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जो नेशनल लेवल पर होता है वो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर होता है, जो कि नाटा के नाम से जाना जाता है। और कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो JEE का मेन एग्जाम से भी स्टूडेंट्स को अपने कोर्स के अंडर लेते हैं। अगले हमारे कुछ BSCs के कोर्स आ जाते हैं और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं और कुछ वोकेशनल कोर्सेज हैं। फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग का जो मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया है उसके बारे में ज्यादा मैं डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है जो बहुत ही कॉमन है और मेरे ख्याल से हार्डली जो 12th करे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा इंजीनियरिंग के बारे में। फिर भी मैं कुछ नाम बता देती हूँ, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, देन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, केमिकल, environmental, industrial, petroleum, mining, marine, nuclear, देन ऑटोमेटिव, एग्रीकल्चरल, जियोलॉजिकल। बहुत सारे इंजीनियरिंग के फील्ड्स हैं जिनमें आप अपनी इच्छा से, अपनी चॉइस से और मार्केट सर्वे करके एंटर कीजिए। अगर आपको इस बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, डिटेल में जानकारी चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूं आपके लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जो वो है बी आर्किटेक्चर, यानी बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स। इसमें आ जाता है मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर भी आता है बैचलर्स के बाद। ये जो है प्रोग्राम, ये जो हम कोर्स करने के बाद हमें अपॉर्चुनिटीज देता है इन आर्किटेक्चर फर्म्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एकेडमिया। तो ये काफी अच्छा कोर्स है। अगर जो पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं वो एंट्रेंस एग्जाम देके इसमें एंटर कर सकते हैं। और जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम वो है NATA जो नाटा के नाम से है, और JEE जो हमारा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है जो इंजीनियरिंग के लिए होता है, उसके मेन पेपर से
बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे जो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं वो इनको सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ डिप्लोमा कोर्सेज मैं आपको बता सकती हूँ। वो है डिजिटल मार्केटिंग, जो हमारी मार्केटिंग होती है, जो इंटरनेट पे हम देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग एंड अदर थिंग्स, जो और दूसरे कम्युनिकेशन, जो डिजिटल कम्युनिकेशन होते हैं उसके माध्यम से होती है, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। देन इसमें डिप्लोमास होते हैं। उसके बाद वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, वो सब आ जाता है, वो भी डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं। देन ग्राफिक डिजाइनिंग की काफी अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है एक जो बीकॉम के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं ये कोर्स। उसके बाद एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, डेटा साइंस एंड एआई, बहुत ही अच्छा कोर्स है ये, आजकल बहुत डिमांड में है, इंडिया में नहीं बल्कि बाहर कंट्रीज में भी। उसके बाद फैशन डिजाइनिंग भी एक अच्छा कोर्स है जो कि काफी अच्छी डिमांड में रहता है आजकल। अब फ्रेंड्स, कुछ बीएससी कोर्सेज हैं। वो हैं बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीएससी के बाद आप बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं, और एमसीए भी आता है उसमें, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। देन उसके बाद बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन इकोनॉमिक्स। एंड यही सारे कोर्सेज नहीं है, इसके अलावा भी बीएससी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होती है। अगर आप अपने सब्जेक्ट में भी करना चाहते हैं तो आप इजीली इंटरनेट पे सर्च करके कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज उसको ऑफर कर रही हैं, आप देख के कर सकते हैं। और बीएससी के बाद आप एमएससी में जाइए, आप पीएचडी में जाइए, और आप एकेडमिया में अब इजीली जा सकते हैं ये कोर्सेज परस्यू करके। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं कुछ वोकेशनल कोर्सेज। अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट जॉब पाना चाहते हैं तो आप कुछ वोकेशनल कोर्सेज हैं जो बहुत डिमांड में रहते हैं, आप उसको करके जॉब इजीली पा सकते हैं। और जैसे इनको मैं बताती हूँ, सबसे पहला है आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये भी बहुत सारी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, और जो भी आपको स्किल्स चाहिए वो उसके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे डायरेक्टली और आप सर्च कर सकते हैं अपने वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। उसके बाद कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफर करती है। देन प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, अकाउंटेंसी, जैसे सीए का कोर्स आ जाता है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी का आ जाता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी आ जाता है। ये कुछ डिप्लोमा होते हैं, जैसे कुलिनरी आर्ट्स में भी डिप्लोमा आ जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। उसके बाद HVAC जो कि हीटिंग एंड वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए होती है। इसमें इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन का कोर्स आ जाता है। देन इलेक्ट्रीशियन के प्रोग्राम्स भी होते हैं, उनमें भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी लाइसेंस प्रोग्राम भी आते हैं जो वोकेशनल कोर्सेज के अंडर आते हैं। तो ये सारे कोर्सेज होते हैं जो आपको स्किल्स डेवलप करवाते हैं आपको सीधा जॉब में जाने के लिए। इन केस आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए रेडी नहीं है तो आप ये कोर्सेज भी ऑप्ट कर सकते हैं डायरेक्टली आफ्टर 12th। अब मैं कुछ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन करना चाहूंगी। बायो के स्टूडेंट्स, डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही पता है कि उनके लिए नीट कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, और वो ऑलरेडी फिल कर दिए होंगे बहुत सारे लोग नीट का फॉर्म। तो नीट जो है हमारे जो मेडिसिन है, जो एमबीबीएस है उसके लिए रिक्वायर्ड है। ये बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस जो बैचलर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन है, इन सब को इसके थ्रू ही लिया जाता है। जो भी कॉलेजेस हैं वो नीट के थ्रू इन इन कॉलेजेस में और इन कोर्सेज के लिए आपको एनरोल करते हैं। तो मैं बता दूं मेडिसिन में कौन कौन से कोर्सेज आ जाते हैं। मेडिसिन में नॉट ओनली एमबीबीएस बट बीडीएस, देन BDS, देन BAMS जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, देन होम्योपैथिक BHMS, देन हमारा आ जाता है वेट एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये ये भी इसी के अंडर आता है जो हमारा मेडिसिन होता है, और नीट के थ्रू इनका रिक्रूट सिलेक्शन होता है। देन बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, इस ये भी नीट के थ्रू से सिलेक्शन करता है अपना जो स्टूडेंट्स हैं उनका। अब कुछ फार्मेसी के कोर्सेज हैं, जैसे बैचलर्स ऑफ फार्मेसी जो बी फार्मा के नाम से होता है। देन डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये भी एक फार्मा
के अंडर ही आता है। इसमें आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, बैचलर्स भी कर सकते हैं, देन मास्टर्स भी अवेलेबल है और पीएचडी तक प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो आप पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। देन उसके बाद कुछ बीएससी प्रोग्राम्स आते हैं जो कि बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आ जाता है नर्सिंग, उसके बाद आता है जो नर्सिंग है वो बैचलर्स, मास्टर्स और इवन पीएचडीज के लिए अवेलेबल है। देन फिजियोथेरेपी आ जाता है, डाइटेटिक्स, लैब टेक्नोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, देन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, देन बायोटेक्नोलॉजी और फोरेंसिक साइंस एंड एग्रीकल्चर। तो दोस्तों ये थे कुछ कोर्सेज जो आप 12th के बाद पीसीएम या पीसीपी के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोज। थैंक यू, बाय बाय।